देखिए वर्ड एक्सेल में यदि हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो हमारे काम को बहुत आसान बनाता है। सबसे पहले तो हम एक सिंपल प्रैक्टिकल इसका देखते हैं। माना कि हमें किसी डेटा की आवश्यकता बार बार लगती है, तो आप उस डेटा डेटा कोई नहीं, मैक्रो यानी आप जो काम करेंगे उस काम को रिकॉर्ड करके रखता है असल में। ठीक है, तो इसके लिए मैक्रो में जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करना है और यहाँ पे आप चाहें तो कुछ शॉर्टकट बना लीजिए। तो कीबोर्ड शॉर्ट को क्लिक करिए और जो भी आप शॉर्टकट ऐसा हो जो पहले से डिफाइन नहीं हो, जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये ऐसे शॉर्टकट है जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से डिफाइन है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू। कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू तीनों को हमने प्रेस किया है, एंड असाइन करेंगे और क्लोज करेंगे। अब देखेंगे कि जो माउस है इसके साथ में एक ऑडियो टेप का आइकॉन आ गया है। अब जो कार्य आपका होगा, यदि आपको डेटा टाइप भी करेंगे तो वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने टाइप किया फिलहाल के लिए, ठीक है, इस प्रकार से हमने कोई भी डेटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हमने इसको स्टॉप कर दिया। तो इस डेटा को इसने रिकॉर्ड कर लिया है। जब भी आपको इस डेटा की आवश्यकता है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट क्यू, वो आ जाएगा। अब हमारी फाइल में ये मैक्रो रिकॉर्ड है और ये मैक्रो कब तक काम करेगा, तो यदि आपने इस फाइल में फाइल पे गए और सेव करने के दौरान, जब फाइल को आप सेव कर रहे हैं, जैसे हम डॉक्यूमेंट में कर देते हैं, सेव करने के दौरान आपको यहाँ पर ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, वर्ड मैक्रो एनेबल डॉक्यूमेंट। तो जो आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो उसके साथ में सेव हो गया है। इन फ्यूचर जब भी आप कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करेंगे ये डेटा आपके डॉक्यूमेंट फाइल में आ जाएगा। एनी डेटा या एनी कोई वर्क है तो उस वर्क को भी आप कर सकते हैं। अब इसका सही यूटिलाइज देखते हैं कि कैसे। तो कई मामले ऐसे होते हैं जब हमारा पर्टिकुलरली कोई इस प्रकार का काम हो जो थोड़ा सा टफ जैसा कह सकते हैं हम इसको। फिलहाल कैसे प्रैक्टिकल में देखते हैं। अभी फिलहाल ये हमारा एक्सेल का डेटा है जिसमें इनरोलमेंट है, सीरियल नंबर भी ले लेते हैं। फिलहाल सीरियल नंबर, नेम और फादर नेम तक का डेटा ले लेते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, इतना डेटा हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ से और ये मान के चलते हैं कि माना कि ये वर्ड फाइल है और इसमें हम पेस्ट में जाकर के इसको टेक्स्ट में पेस्ट कर रहे हैं। ये 50 स्टूडेंट है और 50 स्टूडेंट की हमारे पास लिस्ट है। अब इस लिस्ट में हम ये चाहते हैं कि हर स्टूडेंट का रिजल्ट शीट तैयार हो। क्या चाहते हैं, हर स्टूडेंट का रिजल्ट शीट तैयार करना चाह रहे हैं। यानी क्या कि ये स्टूडेंट का फर्स्ट नेम इस रो में लिखा हुआ है, यहाँ से हम एंटर करना चाह रहे हैं। यहाँ एंटर किया, इसके बाद यहाँ हम चाहते हैं एक छोटा सा टेबल, और इस टेबल के अंतर्गत हम सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट उसके मार्क्स, या यूँ कह दें कि तीनों एग्ज़ाम का एक डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं जिसमें क्वार्टरली एग्ज़ाम्स भी है, हाफ ईयरली भी है और एनुअल भी है। ठीक है, उनके मार्क्स हम डालना चाह रहे हैं। तो एक कॉलम तो हमें चाहिए इसका सब्जेक्ट का, और एक चाहिए क्वार्टरली का, हाफ ईयरली का और एनुअल का। इस प्रकार के 4 कॉलम हम चाहते हैं।
सब्जेक्ट कितने हैं, तो हम मान के चले कि 5 सब्जेक्ट है और उनका टोटल भी चाहते हैं। इस प्रकार का टेबल हम चाहते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पर उनकी क्वार्टरली एग्ज़ाम, और यहाँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम, और इसमें एनुअल, ये हम चाहते हैं। ठीक है, यहाँ हम सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, है ना, एक और वैसे होना चाहिए था। फिलहाल के लिए अब एक कॉलम एक्स्ट्रा ले लेना था, फिलहाल के लिए हम टोटल वाला कॉलम चाहते हैं, ये हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट का ऐसा टेबल बने। तो हमारे पास क्या तरीका है, तो एक तरीका है तो कि हर जगह हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बस यही हमारे पास तरीका है। ठीक है, फिर मार्क्स से चढ़ाने वाला ऑप्शन अपनी जगह है ही, तो हमने एक बना लिया। अब इसमें क्या होगा, पहले तो एक टेबल बनाया हमने, कंट्रोल सी से कॉपी किया, फिर हम यहाँ गए, यहाँ जाकर के एंटर किया, देन कंट्रोल वी से पेस्ट किया, फिर अगले रिकॉर्ड पे गए, फिर एंटर किया, फिर पेस्ट किया, फिर अगले पे गए, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट किया। ऐसा हर में करना पड़ेगा और फिर एंटर करके लेना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। नंबर ऑफ रिकॉर्ड यदि 1500 स्टूडेंट एक नॉर्मल स्कूल में होते ही है। ये एक छोटा वर्क बता रहे हैं, ऐसा कोई भी वर्क हो सकता है जो कहीं ना कहीं टफ हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो आपको उसके बारे में सोचना होगा कि ऐसा क्या तरीका अपनाएं जो हमारे उस काम को बहुत आसान कर दे। तो हम यहाँ पर इस प्रोसीजर को करने के लिए मैक्रो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर मैक्रो के स्टेप्स हैं। मैक्रो में खास तौर पे विषय ध्यान रखिएगा कि कीबोर्ड से आपका वर्क होना चाहिए, वो आपकी टास्क को रिकॉर्ड करेगा, जैसा आप करेंगे वैसा दर्शाएगा, वो वैसा करेगा। जैसा कि हमने देखा ना, छोटे बच्चों को हमने देखा कि हम जैसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा वो करते हैं, हमने डांस सीखा तो वो भी करता है, हमने पानी पिया वो भी पिएगा, हमने पानी बाहर निकाल दिया तो वो भी निकालेगा। तो सेम जैसा हमारी प्रोसीजर होगी वैसा हमारा मैक्रो करेगा। अब इस काम को एक तरीका तो हमने जो जेन्युइन तरीका है सभी नॉर्मल करते हैं, अब इसको हम स्मार्ट वर्कर में कैसे बदले वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हम पूरा टेबल हटा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा कर्सर कहाँ है, तो हम ये मान के चले कि हमारा कर्सर इस लाइन के फर्स्ट में है। ठीक है, फर्स्ट में रखने के बाद हम व्यू में जाएंगे और मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे। यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट हम बना लेते हैं, और कीबोर्ड शॉर्टकट में फिलहाल कंट्रोल शिफ्ट क्यू ही बना रहे हैं। ठीक है, तो वो पुराना मैक्रो अलग फाइल में था, कोई भी दूसरा भी बना सकते हैं आप शॉर्टकट, बस शर्त है कि शॉर्टकट ऐसा हो जो मैच ना करता हो। फिलहाल असाइन करेंगे, क्लोज करेंगे, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। अब हमें कहाँ जाना है, तो हमें इस लाइन फर्स्ट लाइन से एंडिंग में जाना है। ठीक है, और वहाँ जा कर के एक एंटर करना है। इसके बाद हमें टेबल इंसर्ट करना है। तो हम इस लास्ट से यहाँ से सीधे एंड में जाने के लिए एंड बटन को क्लिक करेंगे कीबोर्ड में। अब मैं दोबारा प्रेस करके नहीं बताऊंगा आपको, चूंकि मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, हमने यदि दोबारा किया तो वो भी दोबारा करेगा। ठीक है, तो हमने ये बटन प्रेस किया है, एंड बटन, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट से कर्सर आपका सीधे एंड में आ जाएगा। जब भी आप कोई टाइपिंग करें तो आप एंड बटन का यूज़ करें, ऐसा यदि आपको करना है तो फास्ट वर्क में। नॉर्मली क्या होता है कि यदि बैक भी करना होता है ना स्टूडेंट को, तो बैक करता है फिर इधर आकर के डिलीट करता है, बड़ा अजीब सा हमने वर्क देखा है। तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेजेंट होकर के काम किया करें कंप्यूटर में, बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत फास्ट वर्क होगा। कई मामलों में अरे इतने से इधर आने में क्या फर्क पड़ता है, यहाँ आकर के डिलीट कर दिया हमने। जैसे कई बार होता है ना कि यदि डेटा यहाँ है पीछे का, यदि इस कर्सर अभी हम कर नहीं सकते, पर फिलहाल यदि यहाँ डेटा है तो आप डिलीट कैसे करते हो, पहले उधर आ जाते हो फिर बैक करते हो, तो गलत तरीका है ना। आप डेल बटन प्रेस करिए, डेल से पीछे का होगा, बैक से आगे का होगा।
मतलब कई फर्क पड़े इतना शक से, ये हमारी सोच होती है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लग जाए ना जी ना। अब हमारी सोच थोड़ी डिफरेंट है, इतने से बहुत फर्क पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक आओगे इतने में तो डिलीट ही हो जाएगा। तो हमारा फास्ट वर्क होना चाहिए ना, तरीका भी तो सही होना चाहिए ना। जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम पीछे का डिलीट सीधे कर सकते हैं तो डेल बटन प्रेस करें, पीछे का डिलीट हो गया, आगे करना बैक करना, हम पहले उसके पीछे जाए फिर बैक करें, गलत तरीका है। नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कर्सर यहाँ पहुंच चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे एंटर। एक स्पेस हमें मिल गया, यानी मैक्रो भी क्या करेगा, एक स्पेस लेगा। लेने के बाद हमने इंसर्ट में गए और यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट किया। कितने बाई कितने का टेबल चाहिए, नेम के लिए सब्जेक्ट नेम, चाहे तो सीरियल नंबर पे आप लगा ले, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट नेम, फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, ठीक है 5, और सब्जेक्ट हमारे 5 और एक हेडिंग, तो 5 सब्जेक्ट, एक हेडिंग 6 और एक टोटल 7। इस प्रकार का हमने टेबल यहाँ पर ले लिया। इस टेबल में हम सबसे पहले तो वही ले लेते हैं, सीरियल नंबर, फिर सब्जेक्ट नेम, फिर हमारी एग्ज़ाम क्यूटी करके मैं कर देता हूँ क्वार्टरली एग्ज़ाम, एचएफ करके कर देता हूँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम, और एयू करके एनुअल कर देते हैं। ये हो गया। अब आप चाहें तो इसी समय शिफ्ट के साथ में एरो से इसको सेलेक्ट करिए। ये टेबल हमारा सेलेक्ट हो गया टॉप का। टॉप सेलेक्ट होने के बाद हम चाहें तो इसका फॉर्मेटिंग लेआउट यहाँ से जा कर के कोई भी ले सकते हैं, ये हमने ले लिया है, ठीक है। फिर हमें एरो से इसको सेलेक्ट कर लेना इस प्रकार से, और एरो 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 डाउन, सॉरी एरो तो हमें जाना नहीं था, हमें पहले तो टॉप में आना है इसके, ठीक है। तो हम इसके टॉप में आ जाते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देते हैं 1 2 3, सब एरो से आ रहे हैं, 4 5, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट हो गए, और इन 5 सब्जेक्ट में हमने सबसे पहले डाल देते हैं हिंदी, एरो से डाउन जाएंगे, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, ठीक है, टोटल, इसमें हम टोटल करने वाले हैं, ठीक। ये हो गया। अब जो मार्क्स आएंगे वो तो बात की प्रोसेस है, ठीक है। वो तो हमें एक एक बैठ करके फिलहाल के लिए जमाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर एरो डाउन करेंगे तो टेबल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। टेबल से बाहर आने के बाद एक बार और चाहे तो हमें एरो डाउन करके यहाँ पर इस लाइन के पहले कर्सर को लाके छोड़ दें। अभी देखिए एरो डाउन किया तो ये यहाँ चला गया है, तो इसके टॉप में आने के लिए हम होम प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ से जहाँ भी आएगा वहाँ से सीधे होम पे आ जाएगा, ठीक है। यानी पूरा काम करने के बाद अगली बार कर्सर हम इस लाइन पे छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ही फिर चलेगा वो दोबारा, और सारी प्रोसेस वो दर्शाएगा जो अभी के दौरान हुआ है। अब हम व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे और स्टॉप मैक्रो को क्लिक करते हैं, ठीक। अब हमने जो शॉर्टकट दिया था हम प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, हमारे सब्जेक्ट उधर आ गए सीरियल नंबर, शायद वो एक स्पेस के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। पर फिलहाल कर्सर यहाँ आ गया। अब कितने रिकॉर्ड को करना है हमें, 50 को करना था, ठीक है। हम फिर से प्रेस करें कंट्रोल W, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस शॉर्टकट को प्रेस किए हैं। पूरा रिकॉर्ड हर एक का, ये जितेंद्र का है, ये मनीषा का है, बबलेन धनगर का, एक स्टेप में कहीं जो मैंने बोला था ना आपको कि यहाँ से बैक जाना है, उसमें लास्ट में चला गया बस, इसलिए डेटा यहाँ टाइप हो गया, ठीक है। तो हमें वो गलती नहीं करना है, क्योंकि हम समझा भी रहे थे, आपको बता रहे थे उस बीच में यदि एक भी मोमेंट आपका हुआ तो उसको वो दोहराएगा, ठीक है। तो आप कोई भी वर्क हुआ इस प्रकार से, अभी बाकी का बचा हुआ है। अब हमें एंटर नहीं करना पड़ रहा, क्या प्रेस करना, एंटर नहीं करना पड़ रहा है, टेबल इंसर्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, हमें तो सिर्फ शॉर्टकट प्रेस करना पड़ रहा है,
ठीक। तो ये मैक्रो जैसा हम करेंगे, और भी कई वर्क हो सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या आइडिया है। आप उस काम को, और जब काम रियल में आएगा तो आप कर पाएंगे उसको, पर पहले आपको उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है, कर पाएंगे।